अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा 10th क्लास मैथमेटिक्स के लिए गेस्ट पेपर मैंने आपके लिए लेकर आया हूं फॉर एग्ज़ाम 2024। चैप्टर नंबर 1 में से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इनको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, इंशाअल्लाह 100% गारंटी है इन्हीं में से ही क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। तो चैप्टर नंबर 1 के लिए 10th क्लास मैथमेटिक्स में आपने जस्ट यही क्वेश्चंस अच्छी तरह कर लें, इनका कॉन्सेप्ट रख लें, चाहे जो कोई भी पेपर बना ले क्वेश्चंस इन्हीं में से ही आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी, डिफाइन द फॉलोइंग। अब ये 4 डेफिनेशंस दी हुई हैं, इनको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है विद एग्जांपल। पहली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरी रेडिकल इक्वेशन, तीसरी है रेसिप्रोकल इक्वेशन, चौथी है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इन 4 डेफिनेशंस को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और इनकी साथ में एग्जांपल भी लाजमन याद करनी है। इन 4 डेफिनेशंस में से एक डेफिनेशन कन्फर्म आएगी और विद एग्जांपल आपने याद करना है, तो फिर आपके 2 नंबर मिल सकते हैं आपको। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स के लिए एग्ज़ाम 2024 में से। तो ये 4 डेफिनेशंस हैं, इनको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। आपकी एक डेफिनेशन कंफर्म इसमें से आएगी और आपका 2 नंबर इजीली हासिल हो सकते हैं। इसी तरह से दूसरा सवाल जो मैंने दिया है वो ये है कि राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर डिटेल में मैंने आपको समझाई हुई है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं है तो वो वीडियो जाकर देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने उनमें से उठाए हैं, इन 2 को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इनको आपने अच्छी तरह से दोनों को प्रिपेयर कर लेना है। और इसी तरह से नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जी, सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो अब ये हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको आपने सोल्व करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये आपके पास ये 5 सवाल मैंने दिए हैं, जो कोई मर्जी बोर्ड का पेपर बना ले इन्हीं 5 में से ही वो क्वेश्चन उठाएगा अगर फैक्टराइजेशन का आ गया तो। और दूसरी बात यह है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप क्वेश्चंस जिस तरह का मर्जी आ जाए आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, इन्हीं में से ही क्वेश्चंस आएंगे। और दूसरी बात यह कि अगर आप चाहते हैं कि इनका सलूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कह सकते हैं। तो अगर कमेंट बॉक्स में आप कहेंगे तो मैं आपको ये क्वेश्चन कि इनका सलूशन भी आपसे प्रोवाइड डिस्कस कर दूंगा। इसी तरह से नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है जी, सोल्व करना है जी इन क्वेश्चंस को। ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इन 4 क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, सॉल्यूशन इनका फाइंड आउट करना है और सॉल्यूशन सेट इनका लिखना होगा। इसी तरह से नेक्स्ट 5वां सवाल जो मैंने दिया है जी, राइट नेम ऑफ मेथड्स टू सोल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं, उन 3 मेथड्स के आपने नाम ही जस्ट लिखने होते हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन 3 मेथड्स के आपने नाम लिखने हैं और जस्ट ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरह से छठा क्वेश्चन मैंने दिया जी, राइट क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको आना चाहिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने अच्छी तरह से याद करना है। उस फार्मूले के मुताबिक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और इसी तरह से जस्ट अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं राइट क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें तो वो आपको आना चाहिए। अदरवाइज़ ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर फार्मूला आपको आ गया तो आप इजीली अटैम्प्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इन तमाम को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ये एक किस्म का आपके पास गैस है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 1 में से 10th क्लास मैथमेटिक्स में। तो इन तमाम को आप राइट डाउन कर लें और अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। 100% गारंटी है कि इन्हीं में से ही पेपर आएगा इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी बात साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको आपने कॉन्सेप्चुअल तैयार करना है, रट्टा नहीं लगाना। कॉन्सेप्चुअल तैयार करेंगे तो आपका जो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मेथड यही होंगे, अगर इस पहले चैप्टर में से जो कोई भी पेपर बनाएगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो यही क्वेश्चन होंगे, मेथड यही होगा, स्टेटमेंट यही होगी,
एक्स प्लस इस तरह से चेंज हो सकता है, मतलब ये कि वैल्यूज़ चेंज होंगी, मेथड यही होगा। तो आपने कॉन्सेप्चुअल इनको अच्छी तरह से तैयार करना है। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छी तरह प्रिपेयर करके अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, जस्ट इन पर फोकस करना है, इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और दूसरा आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आप इन क्वेश्चंस का सलूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं आपको सलूशन इनका प्रोवाइड करूँगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम 2024। चैप्टर नंबर 1 का ये मैंने गैस दे दिया है। इसी तरह से इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट चैप्टर्स के भी मैं आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो उनके लिए वीडियो बनाऊंगा और आप तक शेयर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।